अम, अब अताउल मुजीब राशिद साहब, आपसे एक और एतराज़ जो यहाँ पे है, इसमें हम अपने नाज़रीन को ये बता दें कि ये जो एतराज़ात जिन पे हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे एतराज़ात हैं जो कि मुख्तलिफ़ कुतब में, इंटरनेट की वेबसाइट्स पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्लाम के ख़िलाफ़ जिन्हें प्रोपेगेट किया जाता है और जिन्हें आम किया जाता है, जिनको ज़ाहिर है एक्सेस जहाँ हमारे मुखालिफिन को है वहाँ मुसलमानों को भी है, वो भी पढ़ते हैं, उनके जहन में सवाल पैदा होते हैं। तो वहाँ से हमने ये सवालात और एतराज़ात अख़ज़ करके हम आज इनके ऊपर बात कर रहे हैं। ताहम जिस तरह के मैंने बताया, हमारी टेलीफोन लाइंस जो हैं वो ओपन हैं। हम जब ये अपनी गुफ्तगू कर चुकेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह अपने कॉलर्स की तरफ भी चलेंगे। अताउल मुजीब राशिद साहब, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि एक और एतराज़ जो इस्लाम के ऊपर और कुरान करीम की तालीम पे किया जाता है, वो ये है कि कोई मुसलमान अपनी मर्ज़ी से मज़हब तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने की सूरत में, यानी इर्तदाद की सूरत में, उसकी सज़ा कत्ल है। तो क्या ये जबरन उसे इस्लाम में रखने का एक तरीक़ नहीं है? ये जो सवाल आपने पेश किया है, ये वाकई बड़ी कसरत के साथ किया जाता है। और इसी तरह इसके बारे में दूसरी बात यह है कि बड़ी इस बारे में गलतफहमी पैदा की जाती है। और इस सवाल का बराह रास्त ताल्लुक़ इसी बात से है जो अभी आपने ज़िक्र किया कि जबर के ज़रिए जब इस्लाम फैलाया जाता है तो उसका जब एतराज़ करते हैं तो दूसरा पहलू ये निकालते हैं कि जो इंसान इस्लाम कबूल करने के बाद उसको छोड़ दे तो उनके कहने के मुताबिक उसकी सज़ा कत्ल है। अब इस सवाल पर भी अगर हम नज़र करें तो हमें मालूम होता है कि जहाँ तक कुरान मजीद की तालीमात का ताल्लुक़ है, इसमें हरगिज़ इर्तिदाद की ये सज़ा ज़िक्र नहीं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि कोई भी सज़ा ज़िक्र नहीं। जो सज़ा है, जो शख्स एक मज़हब को एक खिलौना बना ले कि सुबह चाहे कि जी मैं मुसलमान हो जाऊँ, शाम को मैं बदल जाऊँ, फिर अगले दिन इस्लाम ले आऊँ, फिर करूँ, अगर वो इसको एक खिलौना बना ले और तमस्कर बना ले तो इसकी जो भी सज़ा होगी, ये बदनीयती हो या किसी को वरगलाना हो या कोई और तासर देना मकसूद हो, अगर कोई बदनीयती है तो उसका अजर, उसके जो सज़ा है वो अल्लाह ताला देगा। और इसी तरह इर्तिदाद की भी जो सज़ा है उसकी नीयत पर मौकूफ़ है, अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा। लेकिन जहाँ तक दुनिया में इस्लामी कानून का ताल्लुक़ है, किसी नबी को या किसी इस्लामी हुकूमत को या किसी फ़र्द को या इदारे को हरगिज़ इसके बारे में कोई सज़ा देने का हरगिज़ इख्तियार नहीं। बात बड़ी सीधी सी है कि अगर इस्लाम को कबूल करने की आज़ादी है तो इस्लाम को छोड़ने की भी तो आज़ादी होनी चाहिए। इंसान अपनी मर्ज़ी से एक चीज़ को कबूल करता है तो उसको उतनी ही आज़ादी होनी चाहिए कि वो उसको छोड़ भी सके, वरना जैसे कहा जाता है कि फिर तो एक ऐसी मिसाल बन जाएगी कि जैसे एक चूहेदान है कि उसमें किसी को जाने की तो इजाज़त दी जाए और कहा जाए अब तुम निकल नहीं सकते, तो जाहिर बात है कि फिर वो जबर इकराह की बात आ जाती है। और ये जबर इकराह किसी रंग में भी किया जाए, इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता। अब अगर इस सवाल को बराह रास्त हम लें और कुरान मजीद की पर अर्ज़ करें और कुरान मजीद की आयत से इसके बारे में रोशनी हासिल करें तो हमें साफ़ नज़र आता है कि कुरान मजीद में एक आयत नहीं, मुतअद्दिद आयत इस मज़मून की मिलती हैं बड़ी वजाहत के साथ, जिसमें यह ज़िक्र है कि इर्तिदाद की हरगिज़ ये सज़ा नहीं कि उनको कोई कत्ल किया जाए या कोई और सज़ा दी जाए। मैं चंद आयत आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सूरह निसा की आयत नंबर 138 है, जो बड़ी ही मारूफ़ और बुनियादी आयत है इस बारे में। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू, कि वो लोग जो ईमान लाए फिर उन्होंने कुफ़र इख्तियार किया, यानी बिल्कुल वही इर्तिदाद का मज़मून है कि ईमान लाने के बाद काफिर बन गए, मुर्तद हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? होना तो ये चाहिए, अगर उन लोगों की बात सच्ची है कि जो इंसान इर्तिदाद करे उसकी सज़ा कत्ल है, तो इसके बाद होना चाहिए था कि फिर वो कत्ल कर दिया जाए। लेकिन कुरान मजीद हरगिज़ इस बात का जिक्र नहीं करता। कुरान मजीद की आयत क्या फरमाती है? इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू, कि एक दफ़ा काफिर होने के बाद फिर वो मुसलमान हो जाए, फिर मोमिन बन जाए और फिर काफिर बन जाए, सुम्मा ज़दादू कुफ़रन, फिर उसके बाद अपने कुफ़र में वो ज़्यादा होता चला जाए। लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम, मुमकिन नहीं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वला लियहदियहुम सबीला, या उनको हिदायत का रास्ता दिखाए। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो इसको खेल बना लेते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, हकीकी तौर पे इसको संजीदगी से नहीं लेते, अल्लाह ताला उनको हिदायत का रास्ता नहीं दिखाएगा। तो वाज़ेह है कि इसमें हरगिज़ ये जो कहा जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इर्तिदाद की सज़ा कत्ल है, कत्ल का हरगिज़ कोई ज़िक्र नहीं, किसी भी सज़ा का ज़िक्र नहीं। इन्नल्लज़ीना, अगली आयत है आल इमरान की 91 नंबर की आयत है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बाद ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू कुफ़रन। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग जिन्होंने कुफ़र इख्तियार किया बाद ईमान लाने के,
सुम्मज़दादु कुफ्रन, फिर अपने कुफ्र में वो ज़्यादा हो गए। लन तुक़बला तौबतुहुम, उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। व उलाइका हुमुद्दालून, और वो गुमराह लोग हैं। तो ये देखें, इसमें भी वही मज़मून है कि इर्तिदाद की वो है। आगे सूरतुल बकरा की आयत है 218 नंबर की, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, कि जो कोई इर्तिदाद इख्तियार करे अपने दीन से, फ़यमुत, और फिर उसके बाद वो तभी मौत मर जाए, हरगिज़ कत्ल का जिक्र नहीं, इसका मतलब है कि उसके बाद उसे ज़िंदा रहने का हक़ होगा। फिर जब वो तभी मौत मर जाए, वह हुआ काफिर, उस हाल में कि वो भी काफिर है, फ़उलाइका हबितत अमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरा, तो उसके अमाल इस दुनिया और आखिरत में सब ज़ाया हो जाएंगे। तो ये सूरह बकरा की 218 नंबर की आयत है। फिर देखें कि बाज़ लोग, जैसा मैंने पहले ज़िक्र किया कि बाज़ लोग इसको खिलौना बना लेते हैं, एक खेलने की चीज़ बना ली कि कभी इस्लाम को कबूल किया कभी छोड़ दिया, कोई भी मज़हब ले लें। तो उसका ज़िक्र भी कुरान मजीद में मिलता है। आल इमरान की आयत नंबर 73 है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वकालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब, कि एक ग्रोह अहले किताब का ये कहता है आमिनू बिल्लज़ी उनज़िला अलल्लज़ीना आमनू, कि ये जो लोग मोमिन हैं, ये जिस पर ईमान लाए हैं, तुम उस पर ईमान ले आओ। वजह नहारे, शुरू में दिन का शुरू होता है तो दिन के वक्त उस पर ईमान ले आओ। वक्फ़ुरू हो आखिरा हो, और जब दिन आखिर को पहुँचे तो उसका इनकार कर दो। सुबह के वक्त मुसलमान हो जाओ, शाम को काफिर बन जाओ। लाल्लहुम यरजऊन, ताकि इसके ज़रिए से शायद मुसलमान भी रुजू करें, वो भी ये समझें कि हमें भी इसी तरह करना चाहिए, और इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, इस तरह है। अब सवाल ये है, इस पर इस्तेलाल बड़ा लतीफ़ होता है कि अगर इर्तिदाद की सज़ा कत्ल है और उन लोगों को पता है कि इसकी सज़ा कत्ल है, तो वो कैसे ये कह सकते हैं कि तुम सुबह मोमिन बन जाओ और शाम को वापस आ जाना, जब उन्हें पता हो कि इर्तिदाद करने वाले पर कत्ल की तलवार लटकी हुई है और उसको ये सज़ा मिलेगी, तो हरगिज़ वो इस बात का कभी भी ख्याल नहीं कर सकते। तो बहुत सारी आयात हैं, चंद एक मैंने बतौर नमूना यहाँ पे ज़िक्र कर दी हैं। और देखें कि इसकी मिसाल भी एक मैं दे देता हूँ आपको, कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक वाक़या आता है कि एक सहाबी अब्दुल्ला बिन नबी सरा, जो वही लिखने पर भी मामूर थे, उनको एक बात पर ठोकर लगी, लंबी उसकी तफसील है, लेकिन उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। इसके बाद वो मदीने से छोड़ कर मक्के आ गए, लेकिन उस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या किसी ने ना ये सवाल उठाया, ना अमली तौर पर उनको सज़ा दी, और वो अपनी जान उसी तरह उनकी महफूज रही, और वो मक्के चले गए और वहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और वहाँ जाकर जब फ़तह मक्का हुई तो उस वक्त उनको दोबारा फिर अल्लाह ताला ने हिदायत दी और उन्होंने बैत की और वापस इस्लाम में दाखिल हुए। तो ये एक ज़िंदा मिसाल है इस तरह की कि एक सहाबी जो थे वो एक वक्त में अपनी किसी गलतफहमी की बिना पर इर्तिदाद के रस्ते पे चल पड़े, लेकिन उन पर कोई सज़ा वारिद नहीं की गई और उस सज़ा से महफूज रहे, और फिर दोबारा अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम लाने की तौफीक दी। मैं ज़िम्नन यहाँ ये भी जिक्र करना चाहता हूँ कि इस्लाम पर तो ये एतराज़ किया जाता है कि इस्लाम में इर्तिदाद की सज़ा ये है, और कहते हैं कि उसको कत्ल कर दिया जाए, जिसका कोई भी सबूत नहीं। और फिर यह है कि जैसा पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिलती कि किसी आदमी को ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल किया गया हो, कोई एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिलती कि किसी शख्स ने इस्लाम छोड़ा हो और उसको कत्ल की सज़ा दी गई हो, और कुरान मजीद की आयत इस बारे में वाज़ेह हैं। लेकिन जो एतराज़ करने वाले हैं उनको शायद इल्म नहीं है या पता नहीं है कि अक्सर चूँकि हमारे ईसाई दोस्त एतराज़ करते हैं, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनकी अपनी किताब में इर्तिदाद के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। ये जो मसला उन्होंने लिया है कि मुर्तद को कत्ल कर दिया जाए, ये कुरान मजीद की आयत के किसी तासुर के नतीजे में नहीं है, ना किसी इस्लामी तारीख़ के वाक़े के तासुर में है। ग़ालिबन ये उनकी अपनी तालीमात का तासर है जो इस एतराज़ की सूरत में सामने आता है। मैं अगर वक्त हो तो थोड़ा सा इसका ज़िक्र कर देना चाहता हूँ कि बाइबल में ऐसी आयत मिलती हैं जिसमें ज़िक्र है कि मुर्तद की सज़ा कत्ल है और उसको संसार करना चाहिए। और इसी तरह मफतूहा इलाके जिनमें ये ईसाई चले जाएं, वहाँ जाकर उनके साथ क्या सलूक करना है, क्या सख्ती करनी है, ये भी है। ये भी वो जबर वाले मजमून के साथ ताल्लुक़ रखता है। तबलीग की आज़ादी का हाल भी उसमें ज़िक्र है। मैं चंद एक हवाले आपके सामने रखता हूँ। देखें, इस्तिस्ना, यह अहदनामा कदीम की किताब इस्तिस्ना है, इसमें बाब 17 में ज़िक्र आता है आयत नंबर 2 में कि अगर तो तेरे दरमियान तेरी बस्तियों में कहीं कोई मर्द या औरत मिले जिसने खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर ये बदकारी की हो कि उसके अहद को तोड़ा हो, यानी अपने दीन का अहद जो किया था उसको तोड़ दिया, मुर्तद हो गए, और जाकर और माबूदों की या सूरज या चाँद या अजराम फ़ल्क में से किसी की जिसका हुक्म मैंने तुझको नहीं दिया था पूजा और परस्तिश की,
तो तू उस मर्द या उस औरत को जिसने ये बुरा काम किया हो बाहर अपने फाटकों पर निकाल ले जाना और उनको ऐसा संसार करना कि वो मर जाएं। फिर दूसरा हवाला देखें, ये खुरूज में से है और बाब नंबर 22 की आयत नंबर 20 है। इसमें लिखा है कि जो कोई वाहिद खुदावंद को छोड़कर किसी और माबूद के आगे कुर्बानी चढ़ावे वो बिल्कुल नाबूद कर दिया जाए। फिर